हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक हो गया सभी लोग का एक बार फिर से हमारे आज इस मॉडर्न फिजिक्स के लास्ट यूनिट पे। और मतलब ये हम लोग का लास्ट वीडियो रहने वाला है मॉडर्न फिजिक्स का। आज के वीडियो में हम लोग पूरा ख़त्म करने वाले हैं, पूरा काम तमाम करने वाले हैं इस मॉडर्न फिजिक्स का। बस 2-4 टॉपिक गिन के बची हुई है, उसको मैं आप लोग को समझा देता हूँ एक बार। तो फिर से आप लोग का मॉडर्न फिजिक्स यूनिट 6 आपका जो है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के टॉपिक में हम लोग को पढ़ना क्या है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में बता चुका था, इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ काफ़ी सारे टॉपिक के बारे में। मैं लेज़र के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ आप लोग को, फिर उसके बाद इमिशंस के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ आप लोग को। ये सब आप लोग पुराने वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं भी देखे हैं तो पुराने वाले वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो में लगा दे रहा हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक की बात करते हैं। वो वाला वन शॉट का ये पार्ट 2 है, और इस वीडियो में मैं पूरा ख़त्म करने वाला हूँ। बोले तो मोटी मोटा मैं बता दूँ 50 मिनट में पूरी मॉडर्न फिजिक्स वन शॉट ख़त्म। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं इसमें बताया हूँ जो कि आपका एग्ज़ाम में फंसना तय है। ये जान लीजिएगा, इस यूनिट से काफ़ी क्वेश्चंस फंसते हैं, इस यूनिट को हल्के में मत लीजिएगा। ये यूनिट से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस फंसते ही फंसते हैं, और मैं उसमें जो बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, और इसमें पार्ट 2 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं पार्ट 2 का वन शॉट मॉडर्न फिजिक्स का। आज के टॉपिक में हम लोग को पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हम लोग आज के टॉपिक जान लेते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है लेज़र के बारे में, ये हो गया हमारा लेज़र के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, फिर लाइट प्रोपगेशन, बोले तो प्रकाश का संचरण किस तरह से होता है, वो बहुत छोटी सी टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस कोड, एंड लास्ट पढ़ेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर। बस ये एक्सेप्टेंस एंगल जो है इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछ लेता है, या तो एक्सेप्टेंस एंगल या तो न्यूमेरिकल अपर्चर। इन दोनों को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये भी एग्जाम में आता है। बोला ना मैंने, ये वाला जो यूनिट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अपना पहला टॉपिक आज का शुरू करते हैं लेज़र के बारे में, कि लेज़र है क्या। लेज़र, सबसे पहले तो लेज़र आप लोग देखे होंगे, लेज़र वो जो लाइट जलाते हैं, मेले में मिलता है, 40-50 रुपये का आता होगा लेज़र लाइट, उसी को लेज़र लाइट कहते हैं। उसी लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। लेज़र का हमने टाइप इस वीडियो के पहले एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में था हीलियम नियॉन लेज़र और रूबी लेज़र। इन दोनों के बारे में मैं बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, और इस वीडियो का शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब जिसको समझना है शॉर्ट वीडियो से समझे, जिसको समझना है लॉन्ग वीडियो देख ले, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बात और, आप लोग को पता है कि मैं वीडियो में बहुत कम शब्द में बताना चाहता हूँ और बहुत शॉर्ट नोट में बताना चाहता हूँ, कि आप लोग एक शब्द में मैं आपको बताऊँगा और आपके दिमाग में बैठ जाए। वो इतना लंबा मैं घसीटा पसीटी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत कम शब्द का प्रयोग करता हूँ आप लोग को बताने के लिए, और शॉर्ट नोट जिस तरह से होता है ना, शॉर्ट नोट मैं बनवाता हूँ। चलिए ठीक है, अब हम लोग आज का टॉपिक पढ़ते हैं लेज़र। सबसे पहले तो लेज़र है क्या। लेज़र मैंने बताया ना, वो जो मेले में मिलता है उसी वही लाइट है 40-50 रुपये की, जो एक ही समांतर चलता है और उसमें एक ही रंग होता है। चलिए अब लेज़र का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या है। चलिए हम लोग लेज़र का फुल फॉर्म जान लेते हैं, लेज़र का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो लेज़र में से सबसे पहले एल आ गया, तो एल का नेम क्या होगा। एल मतलब होता है लाइट, क्या होता है, LIGHT लाइट। ए मतलब एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन। यस मतलब स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन याद आया, स्टिमुलेटेड इमिशन वही है स्टिमुलेशन। एंड चौथा ई है, ई मतलब इमिशन, MISSION। चौथा है रेडिएशन, रेडिएशन। ये माफ़ कीजिएगा, स्पेलिंग आप लोग मिला लीजिएगा, स्पेलिंग में थोड़ी गलती हो सकती है, ठीक है। तो लेज़र का फुल फॉर्म हम लोग कैसे याद करेंगे। अब लेज़र का इतना लंबा फुल फॉर्म कैसे याद हो, पता है ना, हमारा मेन मुद्दा है शॉर्ट और ट्रिक के माध्यम से पढ़ना। अब लेज़र का फुल फॉर्म है LASER, लेज़र। अब लेज़र का अभी आप लोग देखेंगे तो आपको बड़ा लगेगा, मैं एक एक करके समझाता हूँ कि लेज़र में बेसिकली है क्या। लेज़र में एल से याद कर लेंगे लाइट, फिर ए से एम्प्लीफिकेशन, ये भी कोई पहली बार नाम नहीं सुनना है, सुनते आ रहे होंगे। एल से स्टिमुलेशन, अभी इसके पहले मैं आपको पढ़ाया हूँ उसके पहले वाले वीडियो में, स्टिमुलेशन। फिर ई से इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन से इमिशन याद कर लेंगे, ई मतलब इमिशन, आर मतलब रेडिएशन। कोई नया शब्द नहीं है इसमें से, सारे शब्द के बारे में आप लोग पढ़ें, लाइट, एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेशन, इमिशन एंड रेडिएशन, ओके। चलिए तो लेज़र का फुल फॉर्म हमारा होता है एल मतलब लाइट, ए मतलब एम्प्लीफिकेशन, एस मतलब स्टिमुलेशन, ई मतलब इमिशन, आर मतलब रेडिएशन, ओके। चलिए अब हम लोग लेज़र के अगला टॉपिक अब हम लोग अपना पढ़ते हैं कि लेज़र मतलब होता क्या है, लेज़र के बारे में हम जान लेते हैं।
लेज़र हमारा होता है सबसे पहले तो एक ही रंग का होता है। जैसे आप लोग मार्केट में देखे होंगे लेज़र एक ही, मैक्सिमम ज़्यादातर आप लोग का रेड कलर का लेज़र आता है। तो लेज़र ये जो हमारा होता है एक ही कलर का होता है, एक रंग का होता है लेज़र, ठीक है। लेज़र हमारा एक रंग का होता है, ओके। फिर उसके बाद लेज़र आप लोग देखे होंगे कि जब ऐसे हम लोग लाइट यहाँ से देते हैं, लेज़र लाइट में से यहाँ पे एक बटन लगा रहता है तो एकदम सीधे ऐसे निकल के जाता है लेज़र, देखे होंगे ना। मान लीजिए ये आपका लेज़र लाइट है, यहाँ पे बटन लगा हुआ, तो यहाँ से जब आप लोग लेज़र लाइट का जब लाइट जलाते हैं तो एकदम सीधे यहाँ से प्रकाश की किरण निकलती है, एकदम सीधे, ना कि इधर चली जाती है और ना ही इधर चली जाती है, एकदम सीधे ऐसे इस तरह से सीधे निकल जाती है। अब इधर या इधर नहीं जाती है, लेज़र लाइट में जो है प्रकाश की किरण एकदम सीधे ऐसे निकल जाती है, ठीक है। तो लेज़र आप लोग समझ गए होंगे, लेज़र पहला तो एक रंग का होता है, अब सीधे जाती है, इसका मतलब लेज़र के अंदर जो सारे पार्टिकल रहेंगे वो आपका समांतर गति करेंगे, मतलब एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, एकदम सीधे सीधे गति करेंगे। तो लेज़र में हमारा अगला पॉइंट बनता है कि ये होता है समांतर प्रकाश। लेज़र में क्या होता है, समांतर प्रकाश होता है, मतलब इसके सारे प्रकाश के कर समांतर होते हैं। फिर उसके बाद लेज़र अब काम कैसे करता है, लेज़र आपका काम करता है स्टिमुलेटेड इमिशन पर काम करता है। अब स्टिमुलेटेड इमिशन जिसको नहीं पता है पुरानी वीडियो देख लीजिए, लेकिन मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ छोटा सा। बाकी अगर आपको बढ़िया से समझना है स्टिमुलेटेड इमिशन तो आप प्लीज़ पुरानी वीडियो का हेल्प ले लीजिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टिमुलेटेड इमिशन। फिलहाल अभी हम ये जान लेते हैं लेज़र हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन पर काम करता है। स्टिमुलेटेड इमिशन में मतलब मैं क्या बताया था आपको, स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी बाहरी एनर्जी की, तभी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में से लो एनर्जी लेवल में आएंगे। याद है ना, याद आया कि नहीं? जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े हैं तो एक बार फिर से वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, 2x पे करके देखना, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास। 25 मिनट की वीडियो 2x पे देखना, 12-13 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, बात खत्म। तो लेज़र जो है, लेज़र आपका स्टिमुलेटेड इमिशन पर काम करता है। मैं इसलिए ये सब बातें आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक कमज़ोर छात्र रह चुका हूँ और मुझे पता है किस तरह से समझ में आता है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करता हूँ। और मैं खुद इसी तरह समझा था। सोचो मैं इतना कमज़ोर बच्चा था अपने कॉलेज में, फ़िज़िक्स मेरे को क्लास 12th तक आती नहीं थी, एक अक्षर नहीं आता था फ़िज़िक्स मेरे को कि फ़िज़िक्स में पी क्या होता है। अभी मेरे को आ रहा है, तो मैं इसी ट्रिक को आजमाया था कि किस तरह से शॉर्ट नोट बना के पढ़ें, तब आप लोग को समझ में आएगा। चलिए ठीक है, अब लेज़र हो गया। अब लेज़र का हम लोग अनुप्रयोग जान लेते हैं कि लेज़र का अनुप्रयोग होता कहाँ कहाँ है। लेज़र का अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता दे रहा हूँ, लेज़र का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। अब लेज़र का अनुप्रयोग हमारा होता है, लेज़र का अनुप्रयोग आप लोग देखे होंगे, लेज़र का अनुप्रयोग वो हॉस्पिटल में होता है। लेज़र का अनुप्रयोग हमारा हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटल में आपका लेज़र का अनुप्रयोग होता है। फिर उसके बाद फाइबर ऑप्टिकल में होता है। ऑप्टिकल फाइबर में मतलब अभी इसी वीडियो में ऑप्टिकल फाइबर के बारे में मैं आप लोग को समझाऊंगा। ऑप्टिकल फाइबर में होता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में आपका लेज़र का प्रयोग होता है। हाँ, फिर उसके बाद हमारा स्कैनर में होता है लेज़र का प्रयोग। स्कैनर में हमारा होता है लेज़र का प्रयोग। बड़ा किसी भी बंदे को अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो मैं आप लोग को बोल के बता दे रहा हूँ, उससे समझने की कोशिश करो, राइटिंग पे मत जाओ। और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो में हमसे बिंदास बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है समझ में, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी बताना। तो लेज़र का अनुप्रयोग हमारा हॉस्पिटल में करते हैं, फिर ऑप्टिकल फाइबर में करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली एक केबल होता है, ठीक है। तो अभी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बढ़िया से चर्चा करते हैं डिटेल में, क्वेश्चन फंसते हैं ऑप्टिकल फाइबर में से, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग स्कैनर में लेज़र का प्रयोग करते हैं। जब स्कैन होता है ना तो लेज़र के द्वारा ही स्कैन होता है, ओके। फिर यहाँ से हम लोग ETC लिख सकते हैं, इतना। अब लेज़र के बारे में क्या, लेज़र आपका बताया ना, लेज़र एक लाइट होती है जो ऐसे समांतर प्रकाश की तरह निकलती है। तो लेज़र का फुल फॉर्म हमारा हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन इमिशन एंड रेडिएशन, LASER। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन इमिशन रेडिएशन, ओके। अब लेज़र के बारे में थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं, छोटा सा शॉर्ट पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको बड़ा करके अपने से लिख लीजिएगा। बड़ा मतलब आप लोग को पता है कि एक शब्द बता दो तो उस पर राम कथा कैसे लिखते हैं, ये सब आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो अभी लेज़र सबसे पहले एक ही रंग का होता है, मतलब लेज़र में से एक ही कलर निकलता है, मिक्स कलर नहीं निकलता है लेज़र में से, ठीक है, एक ही रंग का होता है। फिर उसके बाद लेज़र जो हमारा समांतर प्रकाश देता है, मैंने बताया था ना आपको, ऐसे लेज़र रहेगा तो ऐसे सीधे सीधे प्रकाश निकलेगा लेज़र का, ना कि इधर इधर जाएगा। लेज़र का प्रकाश हमेशा सीधे निकलेगा, तो लेज़र हमारा समांतर प्रकाश देता है। फिर लेज़र हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन पर काम करेगा, मतलब कि मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बाहरी ऊर्जा द्वारा। लेज़र हमारा बाहरी ऊर्जा द्वारा, बोले तो
बैटरी जब लगाओगे तभी तो उसमें से लेज़र लाइट में से काम करेगा। लेज़र लाइट में जब सेल लगाते हैं तभी तो लेज़र काम करता है। तो वही हो गया स्टिमुलेटेड इमिशन पर काम करता है लेज़र आपका, स्टिमुलेटेड इमिशन पर मतलब बाहरी ऊर्जा के द्वारा, ठीक है। अब लेज़र का अनुप्रयोग हमारा हॉस्पिटल में लेज़र का उपयोग करते हैं, फिर ऑप्टिकल फाइबर में करते हैं, स्कैनर में करते हैं। आई होप आप लोग को लेज़र वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेशन, इमिशन एंड रेडिएशन। ओके ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। 1 मिनट में इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आप लोग को कुछ और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एल मतलब लाइट, ए मतलब एम्प्लीफिकेशन, एस मतलब स्टिमुलेशन, ई मतलब इमिशन, आर मतलब रेडिएशन। ओके, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेशन, इमिशन एंड रेडिएशन बहुत आसान है। एक रंग का होता है, समांतर प्रकाश होता है लेज़र में, फिर लेज़र में आपका स्टिमुलेटेड इमिशन पर काम करता है जो कि बाहरी एनर्जी के द्वारा ही चलेगा। लेज़र का उपयोग हम लोग करते हैं हॉस्पिटल में, ऑप्टिकल फाइबर में, फिर उसके बाद स्कैनर में, ठीक है। लेज़र हमारा हो गया, लेज़र का हमारा टॉपिक द एंड। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं क्या, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर बोला ना मैंने, अभी आपको ऑप्टिकल फाइबर पे पूरा चर्चा करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या, अगला टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अब ऑप्टिकल फाइबर मैं आप लोग को पहले समझा देता हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। ऑप्टिकल फाइबर कुछ होता नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर मतलब आप लोग टीवी में एक जो ऊपर एंटीना से एक तार आया हुआ होता है, आप लोग देखे होंगे, फिर उसमें देखे होंगे उस तार का मेन काम क्या होता है। चलिए मैं आप लोग को ऑप्टिकल फाइबर पहले बता देता हूँ, फिर लिखाने का कार्यक्रम करूँगा, फिर उसके बाद लिख के समझाऊंगा। पहले बोल के बता देता हूँ, ध्यान से आप लोग वीडियो को सिर्फ सुनेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। देखो ना, हम तो कह रहे हैं मत देखो भाई, वीडियो सिर्फ लगा के छोड़ दो और सुनते रहो। ध्यान लगा के सुनो, समझ में आ जाएगा सब। क्योंकि मैं खुद ऐसे ही करता था, वीडियो नहीं देखता था, सीधे बस लगा के सुना करता था। कान में जब बात जाती थी तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता था, ठीक है। तो अभी ऑप्टिकल फाइबर पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर है क्या। मेन ऑप्टिकल फाइबर जब आप लोग देखे होंगे कि वो जो टीवी में एंटीना से वायर लगा हुआ होता है उसी, और फिर उसके बाद वाईफाई में ऐसा कुछ केबल लगा होता है जिसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। अब कौन से केबल की बात कर रहे हैं, वो केबल जिसके द्वारा हम लोग किसी भी डाटा का या इन्फॉर्मेशन का या नेटवर्क का इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं, वो हम ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही करते हैं। समझ में आया, ऑप्टिकल फाइबर केबल। मैं फिगर लगा दे रहा हूँ, आप लोग साइड में देख लीजिए। इसी केबल को हम लोग, इसी केबल की मैं बात कर रहा हूँ, इसी केबल को हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये आप लोग देखे होंगे जब टीवी में लगा होता है, ये आप लोग देखे होंगे वाईफाई में लगा होता है, कैमरा में लगा होता है ये, तो इसी को हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं, ठीक है। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल का मेन काम जो होता है क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर की जैसे किसी डाटा जो है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब जाता है तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा ही जाता है, ठीक है। कैसे, मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, वाईफाई में आपका डेटा लेना है, मतलब नेटवर्क लेना है, तो ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही जाएगा। एंटीना में आपका सिग्नल लेना है तो एंटीना में जो ऑप्टिकल फाइबर तार लगी होती है ना, आप लोग देखे होंगे, फिगर में लगा दिया हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे मैं किस केबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल करके भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर मेन यही केबल होता है। तो ऊपर से जो एंटीना में से ऊपर से सिग्नल आता है टीवी में, वो ऑप्टिकल केबल के द्वारा ही आता है, तभी आप लोग टीवी देख पाते होंगे। फिर उसके बाद कैमरा में देखे होंगे तो कैमरा में भी जो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड होता है वो इसी केबल के द्वारा रिकॉर्ड होके एक जगह से दूसरे स्थान पर उसका जो वीडियो का डाटा मेन होता है, इन्फॉर्मेशन वीडियो में, वो सारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। मैं आप लोग को बता दूं, मेन आप लोग इस फिगर में देख पा रहे होंगे, इस फिगर के अंदर एक सिल्वर कलर का, सिल्वर कोटेड एक तार है, मेन वही तार, उसी का काम होता है। चलिए मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर मेन है क्या। मैं आप लोग को फिगर बनवा देता हूँ, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे इसी तरह बनता है ऑप्टिकल फाइबर। ये है आपका ऑप्टिकल फाइबर का फिगर। अभी मैं थोड़ा इसको जूम करके बनाया हूँ, बोलो तो इसका एक एक पार्ट बनाया हूँ, ठीक है। अब ये फिगर जो आप लोग का यहाँ पे साइड में लगा हुआ है, उससे आप लोग देख के इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो इस ऑप्टिकल फाइबर केबल की हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, नामकरण जिसे कहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये जो होता है ना मेन, ये होता है क्या आपका कोर, इसे हम लोग कहते हैं कोर, ओके, कोर इसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इस वाले पार्ट को कहते हैं क्लैडिंग, क्या कहेंगे, क्लैडिंग। फिर इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, कोटिंग। मेन ऑप्टिकल फाइबर के
तीन पार्ट होते हैं, कोर, क्लैडिंग और कोटिंग। जैसे आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, एक ऊपर काला वाला पार्ट है, इसको हम लोग कहेंगे कोटिंग। फिर उसके अंदर एक पार्ट है जिसको हम लोग कहेंगे क्लैडिंग। फिर उसके अंदर मेन जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे कोर। और मेन ऑप्टिकल फाइबर में सारा कार्यक्रम इसी कोर के द्वारा ही होता है। अभी कोर पे ही चर्चा करेंगे। वो जो एक्सेप्टेंस एंगल है, न्यूमेरिकल अपर्चर है, ये सारा कोर के ऊपर ही बेसिक है, सारा कोर के ऊपर ही आधारित है। ठीक है, इसे हम लोग कोर ही कहेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर में बहुत सारे परत होते हैं। अभी कोर, क्लैडिंग, कोटिंग सबके बारे में बता रहा हूँ, क्या क्या काम होता है सबका। तो कोर मेन इतना जानिए कि ऑप्टिकल फाइबर में मेन जो काम होता है वो कोर के द्वारा ही होता है। बाकी ये आपका क्लैडिंग जो हो गया, फिर ये आपका कोटिंग जो हो गया, ये सब आपके ऊपर के परत हैं। ये सब मतलब कैसे होता है कि बाहर की बॉडी है, बस मेन आपका काम कोर ही करता है, ये सब उसको बचा के रखता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर का हमारा फिगर ये हो गया। अब चलिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जान लेते हैं करता क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल फाइबर का काम होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे इंफॉर्मेशन हो गया, डाटा हो गया, नेटवर्क हो गया, इसको पहुंचाना। मैं बताया ना आप लोग को। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या होता है। जैसे छतरी में से आता है ना तो सिग्नल, उसी तरह। फिर उसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग का, एक जगह से दूसरे जगह पे ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर का मेन काम है एक जगह से दूसरे जगह पर इंफॉर्मेशन और डाटा ईटीसी का आदान प्रदान करना। एक जगह से दूसरे जगह पर इंफॉर्मेशन, डाटा का आदान प्रदान करना। तो मेन ऑप्टिकल फाइबर केबल का काम होता है एक जगह से दूसरे जगह पे आपका इंफॉर्मेशन और डाटा आदि का भेजना या आदान प्रदान करना। ठीक है, अब इसमें हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में मेन सारा काम मैंने आपको बताया इसी कोर का होता है। सारा माने राजा जोन बाटे ई कोरे हों, समझ में आवा। तो मेन मालिक कोर, बाकी ये सब तो इसके पीछे घूमने वाले नौकर हैं। ठीक है, तो अभी कोर की बात करते हैं। तो चलिए कोर पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल में हमारा ये जो कोर होता है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल में तार का जो है व्यास, तार का व्यास यानी डाया, तार का व्यास कम होता है। क्या होता है? तार का व्यास कम होता है। ठीक है, तार का व्यास कम होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में तार का व्यास क्या है बेटा? कम होता है। तार का व्यास जो है ये कम होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में तार का व्यास कम होता है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर आप लोग वीडियो ना देखें तो भी आप लोग बार बार जब दिमाग में कोई बात चलेगी ना तो दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को, बार बार मेरे बोलने का यही कारण है। अब फिर मेन सबसे पॉइंट आपको मैं बता दूँ, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेन पॉइंट है। ये कभी कभी आपका 1 और 2 नंबर में भी पूछ लेता है, तो इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे लिख देंगे। और 1 या 2 नंबर में आपका ये वाला पॉइंट पूछ लेता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, अभी मैं आप लोग को ये भी बता दे रहा हूँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। अब बेसिकली पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैं छोटे से मैं बता दूंगा, आप लोग परावर्तन के बारे में पढ़े होंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब कोई किरण एक स्थान से टकराकर दूसरे स्थान पे जाती है, उसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल फाइबर में सारा काम कोर के ऊपर ही होगा, तो कोर में ही आपका ऐसे कोर में ही सारा काम होगा। ये सब तो आपके ऊपर के पार्ट्स हैं, तो सारा काम कोर में होगा। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे सारा काम होता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे यह कार्य करता है। ठीक है, तो वही चीज़ और सारा काम इसमें कोर में होगा। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका कनेक्शन हम लोग ले जाके जोड़ दे रहे हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम लोग कोर में ही करेंगे। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यही चीज़ है आपका एक्सेप्टेंस एंगल भी, अभी आप लोग को अच्छे से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोर में होगा, तो कोर में ही आपका ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होगा? पूर्ण आंतरिक मतलब इधर से प्रकाश की किरण ऐसे, 1 मिनट में पेन दूसरा यूज़ कर लूँ, इधर से आपकी प्रकाश की किरण लड़ेगी तो फिर इधर से आपकी आ जाएगी, फिर इधर से लड़ेगी, फिर इधर आपका दूसरे दिशा में चली जाएगी, फिर इधर लड़ेगी तो अपने दिशा से विपरीत दिशा में चली जाएगी। इसी को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब समझ में आ रहा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या? आप लोग देखे होंगे भाई इस तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये होता है। विलंब आपका इधर से जब आपतित किरण डालते हैं तो इधर से परावर्तित किरण निकल जाती है। आप लोग मिरर में ये चीज़ करके देखे होंगे, ये तो क्लास 8th और 9th की टॉपिक है। यही सेम चीज़ होता है। इधर से जब आप लोग प्रकाश की किरण डालोगे
तो फिर इधर निकल जाएगी, फिर इधर डालोगे फिर इधर निकल जाएगी, फिर इधर डालोगे तो फिर इधर निकल जाएगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण लगा दिए क्योंकि ये अंदर ही आंतरिक परावर्तन, ये पूरी तरह से ये आंतरिक ही परावर्तन होता है, इसीलिए हम लोग इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ऑप्टिकल फाइबर में ये जो कोर होता है ये किस चीज़ का बनता है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में आपका कोर जो है ये आपका तांबे के तार से बनता है। किससे? कॉपर से बनता है। तांबे का तार लगता है इसमें, तांबे के तार से बनेगा। किससे बनेगा बेटा? तांबे के तार से बनेगा। आप बार बार बोल रहा हूँ, अपना गला फाड़ रहा हूँ तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग बार बार सुने तो आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। अब फिर तांबे के तार से आपका बनेगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। कोर जो है ना, इसका कोर, मेन चीज़ कोर, ये कोर आपका तांबे के तार से ही बनेगा, जिसमें अंदर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और फिर उसके बाद तांबे के तार से ये बनेगा कोर आपका। ठीक है, अब इसका हम लोग यूज़ करते हैं कैसे? यूज़ मैं आप लोग को बताया ना कि वाईफाई के लिए करते हैं, फिर 4G 5G नेटवर्क के लिए करेंगे, एंड सिग्नल के लिए करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्नल के लिए करेंगे। तो मेन आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल बस यही था। अभी ऑप्टिकल फाइबर केबल के हम लोग कोर, क्लैडिंग और कोटिंग के बारे में समझते हैं, जहाँ जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया, कोर, क्लैडिंग और कोटिंग। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल का काम होता है एक जगह से दूसरे जगह पे डाटा, इंफॉर्मेशन आदि का आदान प्रदान करना। ऑप्टिकल फाइबर केबल में ये जो तार होता है, इस तार का व्यास बहुत कम होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, जैसा कि मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो तार होता है वो तांबे का तार लगा होता है। तांबे का, किसका? तांबे का तार लगा होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज जो है वाईफाई के लिए करेंगे, 4G और 5G नेटवर्क के लिए करेंगे, सिग्नल के लिए करेंगे, एक्सेट्रा। चलिए अब हम लोग अपना आगे देख लेते हैं क्लैडिंग, कोर और कोटिंग के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, पहला कोर के बारे में समझते हैं। तो कोर मतलब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, सबसे अंदर का भाग होता है जिसमें आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या? सबसे अंदर का भाग होता है कोर। सबसे अंदर का भाग याद आया? क्लैडिंग और कोटिंग आपका तो ऊपर का भाग होता है। मेन ये सबसे अंदर का भाग होता है जिस पर क्या होता है, जिस पर आप लोग का इंफॉर्मेशन और फिर उसके बाद डाटा, मेन ये सब आपका इसी के द्वारा ही जाता है भैया। सिग्नल इसी के द्वारा ही जाएगा, बाकी वो सब ऊपर का क्लैडिंग और कोटिंग ये तो इसके ऊपर का भाग है। मेन ऑप्टिकल फाइबर में कोर चाचा का ही काम होता है। किसका? कोर। अब कोर में क्या होता है? कोर में आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। राइटिंग पे मत जाइएगा आप लोग, राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा। सबसे अच्छा फ़ोन करिए, मैं फ़ोन पे समझा देता हूँ, फ़ोन पे बहुत अच्छे समझा दूंगा। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या है? क्लैडिंग। अब क्लैडिंग में हम लोग क्या देखेंगे? क्लैडिंग जो है बेटा, ये क्लैडिंग बेसिकली हमारा कोर, बताया ना, कोर सबसे अंदर का पार्ट होता है, तो कोर के ऊपर का पार्ट होता है हमारा क्लैडिंग। तो हम लोग सबसे पहले इसका एक पॉइंट ये भी लिख देते हैं, कोर के ऊपर का पार्ट होता है ऊपर का भाग। अब ये मैं आप लोग को छोटे में बताया हूँ, शॉर्ट नोट के तरीके से बताऊँ। अब आप लोग इसको बड़ा करके लिख लोगे ना, क्लैडिंग कोर के ऊपर स्थित एक भाग होता है, ऐसे आप लोग बड़ा करके लिख लोगे। आप राम कथा लिखना तो आप लोग को बहुत अच्छे से आता है, माहिर हो आप लोग इसमें। ठीक है, अब क्लैडिंग में क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है ना, ये क्लैडिंग होता है। जब ऐसे ये कोर हो गया आपका, तो कोर में जब आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो ये आपका मेन यहाँ पे किस पे आके लड़ रहा है? ये क्लैडिंग वाला पार्ट हो गया और ये आपका कोर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जब आपका ले जाके ऊपर लड़ रहा है इस तरह से, तो ये आपका किसमें? क्लैडिंग में ही तो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्लैडिंग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये क्लैडिंग होता है। ठीक है, फिर हमारा आखिरी टॉपिक क्या है? कोटिंग। अब कोटिंग के बारे में हम लोग समझते हैं। कोटिंग क्या है? कोटिंग में भी हम लोग लिख सकते हैं ये। अब कोटिंग में जैसे कोर में क्या लिखे थे? कोर के ऊपर का भाग होता है क्लैडिंग और क्लैडिंग के ऊपर का भाग होता है कोटिंग। फिगर के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे ना, कितना बढ़िया आसान फिगर था भाई। ये हो गया आपका कोटिंग, अब कोटिंग के बाद आपका आ गया क्लैडिंग, फिर क्लैडिंग के बाद आपका आ गया कोर। यही तो था भाई मेरे, यही तो था। कोर के ऊपर क्या आ गया? क्लैडिंग, क्लैडिंग के ऊपर क्या आ गया? कोटिंग। यही तो था। कोर ये हो गया, कोर के ऊपर क्लैडिंग और क्लैडिंग के ऊपर कोटिंग। यही तो था भाई, अब समझ में आ रहा होगा ना। तो कोर के ऊपर क्लैडिंग,
फिर क्लैडिंग के ऊपर कोटिंग। अब कोटिंग का काम क्या होता है, हम लोग कोटिंग में लिख देंगे क्लैडिंग के ऊपर का भाग होता है, क्लैडिंग के ऊपर का भाग होता है हमारा कोटिंग। अब कोटिंग का काम मेन होता है, यह आपको सेफ्टी प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सेफ्टी देगा, ठीक है। शॉर्ट नोट में सेफ्टी प्रदान करेगा मतलब सेफ्टी देगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पूरी तरह से ऑप्टिकल फाइबर, बस कंप्लीट। छोटा छोटा पॉइंट बना के बताओ ना, और दुनिया भर का तमाम जो बता रहा है उसको बताने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताया हूँ। अगर आप इतना लिख दोगे ना, 5 नंबर का प्रश्न फंसेगा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, और 5 में से 5 ना मिला तो यहीं पे आके हमसे बताना। 5 नंबर में से 5 नंबर का फंसेगा। कोर, क्लैडिंग, कोटिंग सबके बारे में बता दिया हूँ और फिगर के माध्यम से भी बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रकाश का संचरण मतलब लाइट, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लाइट प्रोपेगेशन के बारे में, प्रकाश का संचरण। तो मतलब प्रकाश का संचरण कैसे होता है, तो इसको हम लोग, एक बहुत छोटा सा पॉइंट है ये लाइट प्रोपेगेशन, कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर 2 नंबर में, आपका 1-2 नंबर में ऐसे पूछ लेता है। तो लाइट प्रोपेगेशन मतलब जो होता है, ये जो प्रकाश ऊर्जा होता है, लाइट एनर्जी, वो आपका दूसरे स्थान पर कैसे जाएगा, मतलब तो वो आपका जैसे लाइट एनर्जी जो है क्या हो गया, ये आपका प्रकाश ऊर्जा जो है, प्रकाश ऊर्जा बोले तो लाइट एनर्जी आपका दूसरे एक स्थान से, अब इसको प्रकाश ऊर्जा हो गया, ये आपकी प्रकाश हो गई, प्रकाश ऊर्जा, ये ऊर्जा के फॉर्म में ही तो रहेगा प्रकाश। तो ये आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाएगा, ये हो गया आपका एक दूसरा स्थान, जिसको हम लोग दूसरा स्थान नाम दे देते हैं, दूसरा स्थान हो गया। ये हो गया आपका लाइट एनर्जी जो कि ए है, और ये आपका दूसरा स्थान हो गया जो कि बी है। तो ये आपका दूसरे स्थान पर कैसे जाएगा, ये आपका दूसरे स्थान पे कैसे जाएगा, तो ये आपका लाइट, प्रकाश का संचरण जो है ना, मेन संचरण है हमारा, संचरण के बारे में पढ़ना है। तो प्रकाश का संचरण जो है, ये लाइट एनर्जी किरणों के माध्यम से जाएगा, किसके माध्यम से, किरणों के माध्यम से जाएगा, किरणों द्वारा जाएगा। अब आप लोग लिखोगे कैसे, ये सब प्रकाश का संचरण पूछ लिया, लाइट प्रोपेगेशन पूछ लिया, प्रकाश का संचरण। तो प्रकाश ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किरणों के द्वारा जाएगी, ठीक है। मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ये आप लोग थोड़ा लिख के समझ लो। तो प्रकाश ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किरणों के द्वारा जाती है। जैसे कि मैंने बताया प्रकाश ऊर्जा है, फिर उसके बाद आपका ये एक दूसरा स्थान पर है, तो ये दूसरे स्थान पर कैसे जाएगी, ये किरण के माध्यम से ही जाएगी। तो मेन आपका बस लाइट प्रोपेगेशन, छोटा सा टॉपिक यही था, लाइट प्रोपेगेशन, ठीक है। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, 2 टॉपिक हमारा और बचा, एक्सेप्टेंस एंगल एंड एक्सेप्ट और न्यूमेरिकल अपर्चर। इन दोनों को भी जल्दी जल्दी देख के ख़त्म कर लेते हैं, मैं दूसरे वीडियो के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, इसी वीडियो को देख के ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल के बारे में देख लेते हैं कि एक्सेप्टेंस एंगल होता क्या है। चलिए पहले आप लोग समझते हैं। एक्सेप्टेंस एंगल मेन ये होता है कि जैसे मैं आप लोग को बताया ना, ऑप्टिकल फाइबर में 3 पार्ट होते हैं, मेन कोर होता है, फिर उसके ऊपर क्लैडिंग होता है, फिर उसके ऊपर कोटिंग होता है, और मेन आप लोग का सारा इन्फॉर्मेशन, सिग्नल, डाटा वाटा, ये सब आपका कोर के द्वारा ही होता है, सारा काम कोर ही करेगा, तो कोर के द्वारा ही होगा। अब फिर कोर के द्वारा, कोर में आप लोग को ये भी बताया था कि फुली इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप लोग का कोर में होता है, ठीक है। तो बस उसी तरह से आप लोग का एक्सेप्टेंस एंगल, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, अभी बस थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ, अभी मज़ा आएगा ये एक्सेप्टेंस एंगल पढ़ने में, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस एंगल क्या है कि एक्सेप्टेंस एंगल, सबसे पहले मैं आप लोग को कोर बना देता हूँ, थोड़ा ये फिगर बड़ा बनाऊँगा। ये हो गया आपका क्या, क्लैडिंग, फिर क्लैडिंग के ऊपर क्या था, कोटिंग, फिर क्लैडिंग के अंदर क्या था आपका, कोर, ठीक है। मेन ये था कोर, ये था आपका कोर, और ये हो गया आपका क्लैडिंग, फिर ये हो गया आपका कोटिंग, ठीक है। राइटिंग में बन जाइएगा, ठीक है। कोर, क्लैडिंग, कोटिंग, यही तो फिगर में बनाया था भाई, और क्या बनाया था, बस यही तो बनाया था, ठीक है। अब मेन सारा काम कोर में होता है, कोर में बताया मैंने आपको, यहाँ पे बताया हूँ मैं आप लोग को भाई, कोर में आप लोग का सबसे अंदर का भाग होता है, कोर में इन्फॉर्मेशन, डाटा और सिग्नल का आदान प्रदान होता है, और ये इंटरनल रिफ्लेक्शन कोर में ही होता है। तो मेन सारा काम कोर में होता है, क्लैडिंग और कोटिंग तो इसके ऊपर का भाग होता है। ऑप्टिकल फाइबर में जो है सारा काम कोर का ही होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आ गए फिर से एक्सेप्टेंस एंगल में, कोर के बारे में अब हम लोग समझते हैं, मेन कोर के बारे में, ठीक है।
चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा कोर का फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को लिख के बता दूंगा, यहाँ पे फिगर समझ लेते हैं। कोर का फिगर अब फिर से यहाँ पे हम लोग बना लिए। ठीक है, ये हो गया आपका कोर। अब कोर के ऊपर आपका क्या आता था, कोर के ऊपर हमारा आता था क्लैडिंग, कुछ इस तरह से, सेम इसी तरह से। अभी कोटिंग भूल जाओ, कोटिंग भूल जाओ। अब कोर के ऊपर क्लैडिंग इसी तरह से तो है भाई, कोर के ऊपर क्लैडिंग इसी तरह से तो है, देखो एक बार। चलिए अब हम लोग समझते हैं एक्सेप्टेंस एंगल क्या है। तो मेन एक्सेप्टेंस एंगल ऐसा है जैसे कि प्रकाश को, जो लाइट होती है ना, ऑप्टिकल फाइबर, ये कोर है ना, तो कोर ऑप्टिकल फाइबर में रहेगा। तो प्रकाश को ऑप्टिकल फाइबर में इस तरह भेजा जाए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से ही आगे बढ़े। बोला था ना, याद आया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोर में ही होगा। तो मेन जब लाइट है ना, उसको ऑप्टिकल फाइबर में इस तरह से भेजा जाए कि वो फुल्ली इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा ही आगे बढ़े। अभी इसका एक सूत्र है, बस वो ध्यान दीजिएगा, बाकी इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। एक्सेप्टेंस एंगल का एक सूत्र है, सूत्र देख लीजिएगा, अभी आखिरी में बता दूंगा। तो ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वो बना लेते हैं। ये आपका लाइट जा रहा है, लाइट इस तरह से जाए कि यहाँ पे आप लोग का फुल्ली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, ये आप लोग का फुल्ली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। ये बीच में से हम लोग इसको डॉट 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 बना लेते हैं। ठीक है, अब ये आप लोग का कुछ इस तरह से जाए कि जैसे आप लोग का फुली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो अंदर। ये सारा कार्यक्रम आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन कोर में हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कोर में हो रहा है। अब कोर जैसे बेसिकली हम लोग कह सकते हैं एक्सेप्टेंस एंगल ये है कि कोर में ऐसे एंगल पर लाइट डालो जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। तो यही तो बता रहा हूँ, ये कोर है, तो कोर में आपका ऐसे एंगल पे लाइट डालेंगे हम लोग जिससे आपका, जैसे ये लाइट है तो लाइट हम लोग यहाँ से इस तरह से डालेंगे इसमें कि, क्या बोला मैंने, कोर में ऐसे एंगल पर प्रकाश डालो जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। तो इससे पूर्ण ऐसे एंगल पर इसको डालना है जिससे आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। ठीक है, यही मेन एक्सेप्टेंस एंगल है और कुछ नहीं है। नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग को एक्सेप्टेंस एंगल, मैं अभी फिर से आप लोग को आराम से बता दे रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो मेन एक्सेप्टेंस एंगल जैसे ये आपका हो गया क्या, कोर, फिर ये आपका हो गया क्लैडिंग। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस एंगल अब लिख के बता रहा हूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो कोर में ऐसे एंगल पर प्रकाश डालो, प्रकाश कौन से प्रकाश की बात कर रहा हूँ, इसी ये जो प्रकाश जा रहा है ना, तो ये कोर में ही जा रहा है। तो ये कोर में ऐसे एंगल पर प्रकाश डालो जिससे क्या हो बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। क्या हो, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। बस यही है, बाकी जो जो कह रहा है उसको कहने दो। मैं आपको मेन बता दिया हूँ कि मेन है क्या आपका एक्सेप्टेंस एंगल। तो अभी एक्सेप्टेंस एंगल यही है कि मेन कोर में इस तरह से आप लोग का प्रकाश डालो जिससे कि वो प्रकाश की जो किरण जा रही है ना, कोर में इस तरह से प्रकाश डालो, कोर में इस तरह से प्रकाश डालो कि जिसके द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। मतलब कोर में, ये कोर हो गया आपका, तो कोर में इस तरह से हम लोग प्रकाश डालेंगे कि उसके द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान से सुनो तो समझ जाओ। अब हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल का एक सूत्र भी जान लेंगे कि सूत्र क्या है एक्सेप्टेंस एंगल का। एक्सेप्टेंस एंगल का सूत्र ये है कि साइन आई ए बराबर एंगल बराबर √n1² माइनस n2²। बहुत छोटा सा आप लोग को याद भी हो जाएगा, n1² माइनस n2² कर दीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, मेन हमारा एक्सेप्टेंस एंगल यही है कि कोर में ऐसे एंगल पर प्रकाश को डालो जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। ठीक है, तो कोर जो है ये आपका कोर में ऐसे एंगल, ये आपका प्रकाश जा रहा है, कोर हो गया, तो कोर में ऐसे एंगल पर प्रकाश को डालो जिससे आपका कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। ठीक है, तो कोर में बेसिकली सारा काम कोर का होता है। कोर में ही तो आपका फुली इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो कोर के द्वारा इन्फॉर्मेशन और डाटा सब कुछ जाएगा, तो सारा काम आपका कोर का होता है। तो कोर में ऐसे एंगल पर प्रकाश डालो जिसके द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। और इस पर कोई सवाल वैसे नहीं पूछता है, बस आप लोग याद रख लीजिएगा कि एक्सेप्टेंस एंगल का
सूत्र क्या है, साइन IA बराबर n1² माइनस n2²। ठीक है, अब हम लोग अपना आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इस मॉडर्न फिजिक्स का वन शॉट का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर। वो भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर बेसिकली मैं आप लोग को बोल के बता दे रहा हूँ, अभी लिख के बता दूँगा। न्यूमेरिकल अपर्चर में क्या है कि न्यूमेरिकल अपर्चर में जैसे ऑप्टिकल फाइबर कितना ज़्यादा प्रकाश अपने अंदर ले सकता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ना, ये प्रकाश जो है ऐसे जा रहा है इसके अंदर, किस लिए जा रहा है, ताकि अंदर इसमें जिसके द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। ये आपका क्या था, एक्सेप्टेंस एंगल में। तो न्यूमेरिकल अपर्चर में बस ये दोनों दोस्त समझ लीजिए एक तरह से, न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल दोनों एक ही काम करते हैं। तो एक ही काम नहीं, मतलब एक ही जगह पे काम करते हैं, ये कह सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस एंगल में ये था कि कोर में ऐसे एंगल पर प्रकाश डालो जिससे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। और न्यूमेरिकल अपर्चर में आपका क्या होगा, अभी मैं आपको लिख के बता दूंगा। न्यूमेरिकल अपर्चर में होगा जैसे ऑप्टिकल फाइबर में इतना ज़्यादा प्रकाश वो ले सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर में जैसे हो गया तो कोर हो गया, कोर ही सारा काम करेगा। तो ऑप्टिकल फाइबर में कितना ज़्यादा प्रकाश जो है ये अपने अंदर प्रकाश को ले सकता है, वो कितना ज़्यादा ले सकता है, पता कैसे करेंगे उसका भी फॉर्मूला है, सेम यही फॉर्मूला अभी बताता हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में। न्यूमेरिकल अपर्चर में जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि न्यूमेरिकल अपर्चर ऐसा होता है, मतलब कि कितना ज़्यादा प्रकाश, फिर से मैं आप लोग को फिगर बना देता हूँ। ये आपका हो गया कोर, कोर के ऊपर हमारा हो गया क्या, क्लैडिंग, और फिर क्लैडिंग के ऊपर हमारा क्या हो गया, कोटिंग। ऐसे ही तो था कुछ फिगर, कोर था, फिर उसके बाद क्लैडिंग था, फिर उसके बाद आपका ये कोटिंग हो गया, क्या हो गया, कोटिंग। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर में और कोर में ही आपका क्या था, इंटरनल रिफ्लेक्शन था। एक्सेप्टेंस एंगल में क्या था, ऐसे एंगल पे आपका वो डालो, प्रकाश डालो, ऐसे एंगल पे डालो जिससे कि आपका फुली इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका ये हो सके। ठीक है, अब न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर है क्या, न्यूमेरिकल अपर्चर में जैसे कि ऐसे एंगल पर प्रकाश डालो, ऐसे नहीं सॉरी, न्यूमेरिकल अपर्चर में ये है कि ऑप्टिकल फाइबर अपने अंदर मतलब मेन ऑप्टिकल फाइबर में कोर का ही काम होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर अपने अंदर कितना ज़्यादा प्रकाश ले सकता है। तो मेन आपका क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर में ऑप्टिकल फाइबर अपने अंदर कितना ज़्यादा, ये दा लिखा है, ये ऑप्टिकल फाइबर अपने अंदर कितना ज़्यादा प्रकाश को ले सकता है। मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है कि अपने अंदर कितना ज़्यादा प्रकाश को ले सकता है। अब कैसे पता चलेगा, इसका भी सेम वही फार्मूला, एक का बार याद कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। NA बराबर न्यूमेरिकल अपर्चर बराबर क्या था याद आया, अंडर रूट, अभी तो बताएं कैसे भूल जाते हो भाई, n1² माइनस n2²। ठीक है, ये आपका हो गया न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला। इसी से आप लोग निकाल सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर अपने अंदर कितना ज़्यादा प्रकाश ले सकता है। मेन न्यूमेरिकल अपर्चर में क्या है, सारा काम कोर का ही होगा, और कोर में आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। ठीक है, फिर कोर के ऊपर हमारा क्या होता है, क्लैडिंग, फिर क्लैडिंग के ऊपर होता है कोटिंग, कोर के ऊपर क्लैडिंग, कोर के ऊपर क्लैडिंग, और क्लैडिंग के ऊपर कोटिंग। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर में यही है कि कोर में अपने अंदर, ऑप्टिकल फाइबर में कोर का ही काम है, तो चाहे कोर बोलो चाहे ऑप्टिकल फाइबर बोलो, तो ऑप्टिकल फाइबर अपने अंदर कितना ज़्यादा प्रकाश को ले सकता है, इसे हम लोग कहेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, अब आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए फटाफट वन शॉट देख लेते हैं कि है क्या। ठीक है, जल्दी देख लेते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, और इसलिए लंबी हो रही है कि चलिए इसी के साथ आप लोग का एक यूनिट का सफाया भी हो रहा है मॉडर्न फिजिक्स में। लेज़र पहला टॉपिक था। लेज़र का फुल फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेशन, इमिशन एंड रेडिएशन। लेज़र का फुल फॉर्म हो गया। अब लेज़र क्या होता है, हमारा एक रंग का होता है। लेज़र हमारा समांतर प्रकाश होता है। लेज़र हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन पर काम करता है, जो कि बाहरी एनर्जी द्वारा चलता है। लेज़र का अनुप्रयोग हम लोग करेंगे हॉस्पिटल में करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर में करेंगे, फिर स्कैनर में करेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में हमारे बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, पहला कोर, उसके बाद क्लैडिंग, उसके बाद कोटिंग। ठीक है, फिर ऑप्टिकल फाइबर का काम होता है एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन, डाटा आदि को लेके जाना। फिर जैसे ऑप्टिकल फाइबर में मेन, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सारा काम कोर का होता है, क्लैडिंग और कोटिंग उसके ऊपर के भाग होते हैं, तो मेन काम कोर में ही होता है। तो उस कोर की जो कोर होती है ना, उस तार का व्यास जो है डाया सब बहुत कम होता है, ये याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर में कोर का व्यास बहुत कम होता है। फिर ऑप्टिकल फाइबर आपका क्या होता है,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ये मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया ना, ऑप्टिकल फाइबर में कोर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो ऑप्टिकल फाइबर आप लोग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करेगा। फिर ऑप्टिकल फाइबर में ये जो तार लगी होती है ये किसकी होती है, तांबे की तार होती है। ऑप्टिकल फाइबर में तांबे की तार होती है। अब ऑप्टिकल फाइबर में एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं वाईफाई, 4G नेटवर्क एंड सिग्नल ETC। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, एक जगह से दूसरे जगह पर इंफॉर्मेशन डाटा का आदान प्रदान करना, इसी को हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग के पास अगला टॉपिक क्या था, यही सब कोर के बारे में। कोर हमारा होता है सबसे अंदर का भाग होता है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन, सिग्नल आदि का आदान प्रदान कर लेते हैं, और कोर हमारा इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। फिर कोर के ऊपर का परत होता है कोर क्लैडिंग। क्लैडिंग यही मैंने लिखा, कोर के ऊपर का भाग होता है। फिर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, क्लैडिंग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। फिर उसके बाद अगला हमारा क्या है, कोटिंग। कोटिंग जो है ये क्लैडिंग के ऊपर का भाग होता है, और कोटिंग का मेन काम क्या होता है बेटा, कोटिंग का मेन काम होता है सेफ्टी प्रदान करना, बोले तो सुरक्षा देना। ये बताया ना आप लोग को, ये कोर हो गया। फिर उसके बाद ये आपका हो गया क्या, क्लैडिंग। क्लैडिंग के ऊपर हो गया कोटिंग, ठीक है। कोर के ऊपर क्लैडिंग, क्लैडिंग के ऊपर कोटिंग। फिर हमारा अगला टॉपिक है लाइट प्रोपेगेशन, प्रकाश का संचरण। प्रकाश के संचरण में क्या होगा, ये मैंने आप लोग को बताया, प्रकाश ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किरणों के द्वारा जाएगी। प्रकाश ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किरणों के द्वारा जाएगी। प्रकाश ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किरणों के द्वारा जाती है, ठीक है। लाइट प्रोपेगेशन, प्रकाश का संचरण हो गया। फिर अगला हमारा टॉपिक था एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल मतलब ये, कोर में ऐसे एंगल पर प्रकाश डालो, कोर में ऐसे एंगल पर प्रकाश को डालो जिससे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। कोर में ऐसे एंगल पर प्रकाश को डालो, ऐसे एंगल पर प्रकाश को डालो जिससे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके, ठीक है। और एक्सेप्टेंस एंगल का हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन IA बराबर N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला है। मैं आप लोग को एक तार के माध्यम से बता दे रहा हूँ। जैसे कि मेन आप मान लीजिए इसके अंदर का जो वाइट वाला पार्ट है यही है, तो इसमें आप लोग इस तरह से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग डालेंगे, क्या डालेंगे, प्रकाश डालेंगे कि इसके अंदर मेन सारा काम कोर का होता है। ये सब को भूल जाइए, ये सब आपका मान लीजिए क्लैडिंग हो गया और कोटिंग हो गया, ये मानने के लिए बता रहा हूँ। मेन ये तार नहीं होता आपका यूज में, ये वाला तार तो आपका बिजली वाला तार है, वो दूसरा तार होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग फोटो के माध्यम से देख चुके होंगे। तो ये मान लीजिए कि ये आपका कोर है जिसका सारा काम करेगा। कोर में ही आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो एक्सेप्टेंस एंगल में ये चीज़ है कि ऐसे एंगल पर आप लोग प्रकाश डालो जिससे कि इसके अंदर पूरा क्या हो सके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। ये मैं आप लोग को पेन रोटेट करके बता रहा हूँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। ऐसे एंगल पर प्रकाश डालो जिससे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। मेन आपका एक्सेप्टेंस एंगल यही है। फिर उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक हमारा है न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर अपने अंदर कितना ज़्यादा, क्या बेटा, कितना ज़्यादा प्रकाश को ले सकता है। ऑप्टिकल फाइबर अपने अंदर कितना ज़्यादा प्रकाश को ले सकता है, कितना ज़्यादा प्रकाश को ले सकता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर अपने अंदर कितना ज़्यादा प्रकाश को ले सकता है, उसे हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या कहेंगे, उसे हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर करेंगे। इसका भी फार्मूला हम लोग देख लेंगे, NA बराबर, मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर बराबर वही सेम फार्मूला जो उसमें था वही इसमें भी है, √NA स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर में ये कहेंगे कि जैसे ऑप्टिकल फाइबर अपने अंदर कितना ज़्यादा प्रकाश को ले सकता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल अपर्चर। NA बराबर N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ठीक है। अभी आप लोग का पूरा ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, ये यूनिट ख़त्म हो चुका है। पहला टॉपिक था लेज़र, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेशन, इमिशन एंड रेडिएशन, ठीक है। ये याद रखिएगा। एक रंग का होता है समांतर प्रकाश, स्टिमुलेटर इमिशन पर काम करता है, ठीक है। इसका अनुप्रयोग हॉस्पिटल में करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर में करेंगे, स्कैनर में करेंगे। तो मेन आप लोग का लेज़र, ऑप्टिकल फाइबर, और उसके बाद क्या था, न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल, फिर उसके बाद से क्या था, ये प्रकाश का संचरण, क्लैडिंग, कोर, कोटिंग, ये सब के बारे में आप लोग इस वीडियो में पढ़े हैं। और मैं आप लोग को बहुत आसान शब्द में बताने की कोशिश किया हूँ, और जैसे इस तरह से है ना, तो ये आप लोग को शॉर्ट नोट बनाने के लिए बताया हूँ। इस पर आप लोग बड़ा करके तो लिख ही सकते हैं। शॉर्ट नोट इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और समझ में आ जाए। उतना बड़ा लेंदी लिखवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मॉडर्न फिजिक्स का मोस्ट
जितना आप लोग स्टार लगा सकें उतना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का ये मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में देना पड़ा आप लोग को, ये दोनों वन शॉट हैं, ठीक है। मुझे पता है कि वन शॉट मतलब एक ही वीडियो होता है, लेकिन 2 वीडियो देना पड़ा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, वरना 1 घंटे की वीडियो मैं नहीं डालना चाहता हूँ आप लोग के लिए। अब ऐसे आधे घंटे की वीडियो है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो तो एक बार लाइक करना, चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करके भरोसा जता के देखना, गारंटी है कुछ ना कुछ नया सीखने को पाओगे पॉलीटेक्निक के बारे में, ठीक है। तो ये आपका लेज़र के बारे में हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर समझ में आया तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करके तब भी बता देना, ताकि मैं आप लोग को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा मॉडर्न फिजिक्स समाप्त होता है। मॉडर्न फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दिया हूं। अब अगला टॉपिक आप लोग कमेंट करके बताना किस टॉपिक पे हम लोग अगला वीडियो बनाएं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आएगा। धन्यवाद। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट दिखाओ भाई आप लोग।